हेलो एवरीवन, नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रिजल्ट आ जाने के 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत पड़ती है एडमिशन या फिर काउंसलिंग के टाइम पे। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा या फिर जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन का टाइम आएगा यानी रिपोर्टिंग का टाइम आएगा कॉलेज में, उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीट 2025 की काउंसलिंग में जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिकल विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग में। इस थंबनेल में आप देख रहे होंगे नीट 2025 काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कंप्लीट लिस्ट अभी आप पीडीएफ में देख रहे हैं। बैकग्राउंड में स्क्रीन पर कंप्लीट लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट आपको, ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जैक्टली आपके कहां कहां पर लगेंगे उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% की जो सीट होती है, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, उनकी 15% सीट के लिए काउंसलिंग होती है जिसको कि एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा करती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। डीम्ड कॉलेजेस जितने भी हैं किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, उनकी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी करती है यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू और सफदरजंग हॉस्पिटल आरएमएल जो कि दिल्ली में है, इन सभी की जो 100% सीट की काउंसलिंग होती है उसे एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की। एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत एमसीसी में यानी ऑल इंडिया कोटा में नहीं पड़ती है। मतलब ये कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म होता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं उस समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता, ना तो नीट का एडमिट कार्ड, ना ही रिजल्ट, ना ही डोमिसाइल से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ना ही कैटेगरी रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ना ही पीडब्ल्यूडी का कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत वहां पर अपलोड करने की नहीं होती। सिर्फ सिंपली कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपलोड जो है डालने पड़ते हैं एमसीसी की साइट पर और काउंसलिंग उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंप्लीट कर ली जाती है। कॉलेज अलॉट हो जाता है। जब कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आपको काउंसलिंग के बाद एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वन बाय वन इसमें हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। राइट, गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बॉन्ड एफिडेविट, ये सब क्या होता है, एंटी रैगिंग एफिडेविट क्या होता है, कब जरूरत पड़ेगी, वो सभी इसी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मौजूद है। अब बात करते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग की। अब देखिए स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। जैसे यूपी है, यूपी में सिर्फ डोमिसाइल का एक क्राइटेरिया होता है और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है। इसके बेसिस पर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। लाइक कि अगर आपने 10th और 12th इन दोनों में से कोई भी एक क्लास या फिर दोनों अगर आपने स्टेट के बाहर से किया हुआ है और आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए, तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बाकी के जो स्टेट्स हैं उनकी स्टेट की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं वो वेरी करते हैं। जैसे कि बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है। वेस्ट बंगाल में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और उसके लिए काउंसलिंग के पहले आपको फिजिकली जाके वेरीफाई कराना पड़ता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड तो करने पड़ते हैं लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी होता है। गुजरात में ऑफलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेके जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता है। इसी तरह अलग अलग स्टेट की जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन होगा या फिर स्टेट की काउंसलिंग में भी अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो फिर किसी भी स्टेट से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, ये जो लिस्ट है इनमें से अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप उसको रेडी जरूर कर लीजिए।
सॉफ्ट कॉपी में प्लस इसकी ओरिजिनल हार्ड कॉपी में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। लिस्ट की कंप्लीट बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, नीट 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अलॉटमेंट रैंक के बेसिस पर ही होता है। आज तक जितने भी अलॉटमेंट होते आए हैं वो मार्क्स के बेसिस पर ना होकर रैंक के बेसिस पर होते हैं, क्योंकि एक ही मार्क्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रैंक अलग अलग होती है। यूनिक रैंक होता है हर एक स्टूडेंट का, और अलॉटमेंट भी चॉइस प्रेफरेंस प्लस जो रैंक होती है उसके बेसिस पर होता है। अगर आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ चेक करना है किसी भी कॉलेज का, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, ईयर वाइज, कॉलेज वाइज, तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है medcawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। आपको 10 कॉलेज का कट ऑफ बिल्कुल फ्री में चेक करने के लिए medcawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। 2025 की काउंसलिंग में अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं मेडकाविंग की एक्सपर्ट टीम के थ्रू, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.medcawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप हमारे कोर्स के लिए ऑप्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं से कोई क्वेश्चन होता है तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं वन बाय वन जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। सबसे पहले नीट यूजी का एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए, जो आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ होगा वो रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। उसके बाद नीट यूजी का रिजल्ट जो कि आएगा वो जरूरी होता है आपके लिए। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, यानी रिपोर्टिंग के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, राइट, ये मेडिकल कॉलेज में जरूरत पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन मिलता है एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू प्लस स्टेट कोटा के थ्रू। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी अगर 10th सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन नहीं है तो। हालांकि जितने भी स्टूडेंट किसी से भी बोर्ड से क्यों ना कर रहे हो तो फिर उनका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बहुत सारे बोर्ड्स में अब क्या हुआ है कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो दोनों एक ही में आने लगे हैं। इस वजह से आपको मार्कशीट अलग से ढूंढनी नहीं या फिर सर्टिफिकेट आपको अलग से नहीं ढूंढना है। सीबीएसई में भी 2019 के बाद जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी हुए हैं सब में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही पेपर में दिया जाता है, इसलिए आपको इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है, आपको एक ही बोर्ड में। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास मार्कशीट अलग होता है और जो सर्टिफिकेट होता है वो दूसरा होता है। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम एज ऑफ एनटीए एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन करते समय रखा था वो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो चल जाएगा जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है एससी एसटी, ये आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। पहले का अगर इशू है तो फिर उसमें आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी मांगता है, जैसे कि महाराष्ट्र का स्टेट हो गया वहां पर। बाकी के स्टेट में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ऐसे स्टेट्स में आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर पहले का है तो फिर आप इसे रिन्यू करा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, एससी और एसटी सर्टिफिकेट में डेट का कोई भी इशू नहीं होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल लास्ट अटेंडेड और बाय एनी गैजेटेड ऑफिसर लास्ट 6 मंथ। मान लीजिए कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपको स्कूल से तो मिला ही होगा, लेकिन अगर वो 6 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है तो उस केस में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके एप्लीकेबल होता है तो, मतलब कि स्टेट काउंसिलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं उस केस में एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग होती है उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर पेरेंट्स की इनकम का सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। ऐसे में आपको पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल बनवा के रख लेना चाहिए, राइट, उसकी जरूरत पड़ेगी। लेटेस्ट माइनॉरिटी एफिडेविट, अगर कैंडिडेट मुस्लिम माइनॉरिटी के कोटा का बेनिफिट ले रहे हैं, जैन माइनॉरिटी या फिर बौद्ध माइनॉरिटी के या क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इन सभी माइनॉरिटी के जो कोटा होता है उसका अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो उस केस में ये जो माइनॉरिटी एफिडेविट है उसकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट्स है वो डिफरेंट जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से भी इशू किया जाता है। आप अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं ईएसआईसी सर्टिफिकेट फॉर ईएसआईसी कैंडिडेट्स ओनली। ये वो आईपी वार्ड्स के कैंडिडेट्स हैं जिनका की अलॉटमेंट ईएसआईसी कोटा के थ्रू होगा डिफरेंट कॉलेजेस में। टोटल 12 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में।
जहां पर ईएसआईसी का कोटा चलता है। अगर आप ईएसआईसी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उस केस में आपके पास ईएसआईसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जो एलिजिबल वार्ड्स होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है और क्या बेनिफिट मिलता है, उसको लेकर मेडकविंग की ओर से ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आप यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाके हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट का, इफ एनी, यानी अगर आपने जो स्टडी कर रहे थे, यानी क्लास 12th के बाद अगर आपका गैप है, या फिर क्लास 10th और 12th के बीच में अगर 11th के बीच में गैप है, उस केस में आपको गैप एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जो कि 20 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के अलग अलग स्टेट, अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में मांगे जाते हैं। तो ये गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है अगर गैप है तो। इसके अलावा एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट और पेरेंट्स, इन दोनों का अलग अलग एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है, जिसकी जरूरत एडमिशन के टाइम पर पड़ती है। एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर लगेगा, स्टेट की काउंसलिंग में, लेकिन एडमिशन के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना मैंडेटरी है। ये जो एंटी रैगिंग एफिडेविट और एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय पेरेंट एंड स्टूडेंट, ये आपको कॉलेज की जो वेबसाइट होती है या फिर कॉलेज की ओर से मिल जाता है। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो फॉर्मेट होता है, उसमें आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। 100 to 300 रुपीज का स्टैंप होता है। अलग अलग कॉलेजेस या फिर कोटा के हिसाब से ये डिफरेंट होता है, जिसकी जरूरत आपको एडमिशन के टाइम पर पड़ेगी। बॉन्ड एफिडेविट, अगर कॉलेज में बॉन्ड है तो उस केस में बॉन्ड का एफिडेविट भी आपको नोटराइज्ड एफिडेविट देना पड़ता है, जिसकी जरूरत पड़ती है आपकी एडमिशन के टाइम पर। एनआरआई स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, अगर कैंडिडेट एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो उस केस में पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट और रिलेशनशिप एफिडेविट, ये 3 स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए जरूरी होती है। हालांकि जो एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ जो एनआरआई सर्टिफिकेट है वही काम कर जाता है। स्पॉन्सर के केस में स्पॉन्सर का एनआरआई सर्टिफिकेट प्लस स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट प्लस फी पेमेंट का एफिडेविट, और साथ ही साथ में जो एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो रिलेशनशिप एफिडेविट होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबमिट करना पड़ता है एनआरआई कोटा के एडमिशन के लिए। अगर आप एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एनआरआई कोटा में क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है। ऐसे केस में एनआरआई कोटा में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेडकविंग की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी वीडियो की स्क्रीन में डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो गूगल फॉर्म है हमारा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं हमारी काउंसलिंग के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2025 में 150 नंबर या फिर नियरली क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।